दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक्सेल इंटरव्यूज़ में आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं और सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट डेटा चेंज होगा पर इंटरव्यू क्वेश्चन वही होगा। तो आज मैं कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। और बीपीओज़ में, जैसे आप जेनपैक्ट का एग्जांपल ले लीजिए, एक्सेंचर, WNS, कई सारी जो बीपीओज़ कंपनियाँ हैं, इसमें ये क्वेश्चन खास तरीके से पूछा जाता है क्योंकि वहाँ पर बिजनेस यूनिट का काम होता है। तो गाइस, मैं आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला, सम IFS। तो दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नॉलेज राशन से रिलेटेड आप सभी को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, शुरुआत करते हैं सम IFS क्वेश्चन। गाइस, क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर दे रखा है बिजनेस ट्रैकर फॉर 2021। ये एक ट्रैवल ट्रैकर की टाइप की तरह लग रहा है जिसमें एक डेट ऑफ ट्रैवल दे रखी है, यहाँ पर सेलर नेम है, यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन है, वो किस बिजनेस यूनिट से रिलेटेड है। गाइस, मैंने आपको बताया था कि BPO में बिजनेस यूनिट पर काम होता है और उसने कितने अमाउंट की यहाँ पर सेल की है। तो गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन ट्रैवल ट्रैकर। ये हमारा एक ट्रैवल ट्रैकर है। कैलकुलेट द मंथ वाइज अमाउंट। तो मंथ वाइज अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पर हमें डेट दे रखी है, इससे मंथ निकल ही आएगा। स्पेंड बाय बिजनेस यूनिट्स ऑन ट्रैवल। तो बिजनेस यूनिट है हमारी ये F कॉलम में। ट्रैवल पे स्पेंड किए गए अमाउंट का हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। तो हमें यहाँ पर मंथ वाइज यहाँ पर अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कॉलम यहाँ पर इंसर्ट किया मंथ के नाम से। यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू मंथ। यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट। यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करूँगा C11 एंड देन कोमा प्रेस करूँगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा। यहाँ पर मेरे को मंथ निकालना है, तो मंथ निकालने के लिए यहाँ पर लिखूंगा 3 बार M, ट्रिपल M एंड देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मंथ एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। डेट में से मंथ हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर K11 सेल में मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसे हम कहते हैं सम IFS। तो इक्वल्स टू SUM IFS। यहाँ पर पूछता है सबसे पहले सम रेंज। अब यहाँ पर फॉर्मूला समझिए कि फॉर्मूले में एक्चुअली में पूछा क्या जाता है। तो हमने जब यहाँ पर सम IFS लिखा तो ये सबसे पहले हमें कहता है सम रेंज, देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, देन क्राइटेरिया 1। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 2, देन क्राइटेरिया 2, देन क्राइटेरिया रेंज 3, देन क्राइटेरिया 3। तो इसी को हम मल्टीपल रेंज पे सम निकालने के लिए सम IFS यूज़ करते हैं। तो भाई सिंपल ही हमसे सम रेंज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर सम रेंज सिलेक्ट करेंगे G11 से लेकर G40 तक। G11 टू G40 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके। आप देखिए यहाँ पर G11 टू G40 यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कोमा प्रेस करेंगे एंड देन ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1। आप यहाँ पर देखिए, ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 होगी हमारी, हमें निकालना है मंथ वाइज। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होगा मंथ। तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 होगा हमारा ये H11 से लेकर H40 तक। अब इसे भी हम यहाँ पर F4 प्रेस करके फ्रीज कर लेंगे। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारा H11 टू H40 हमारा फ्रीज हो चुका है, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 1। अब हमें सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया 1। तो यहाँ पे हम कोमा प्रेस करेंगे एंड देन सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया 1, जो कि हमारा है J27 सेल में, यानी कि ये मंथ वाइज हमें सिलेक्ट करना है, तो ओनली हमें J27 सेल सिलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ पर 3 बार F4 प्रेस करेंगे और J27 यहाँ पे J के आगे यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाएगा। आफ्टर प्रेसिंग F4 3 टाइम्स, यहाँ पर आप देखिए J27 सेल के आगे यहाँ पर डॉलर का साइन आ गया है। हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया 1 कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें कोमा प्रेस करना है और क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा? अब आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। मंथ वाइज अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया G11 टू G40 ये,
और हमने यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लिए, यानी कि ये H11 to H40। अब मेरे को यहाँ पर बिजनेस यूनिट वाइज भी निकालना है, तो बिजनेस यूनिट हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर हम ये F11 से लेकर और F40 तक यहाँ पर फ्रीज कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में हेडर में है। तो बिजनेस यूनिट यहाँ पर कई सारी हैं, तो यहाँ पर हमने F11 to F40 यहाँ पर ये सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पर हमें K10, ये ओनली K10 हमारा क्राइटेरिया 2 होगा। तो यहाँ पर 2 बार F4 को फ्रीज करेंगे, जहाँ के आपका K और 10 के बीच में डॉलर का साइन आ जाएगा। तो आफ्टर प्रेसिंग F4 ट्वाइस यहाँ पर आप देखिए K और 10 के बीच में डॉलर का साइन आ चुका है। अब बस ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड प्रेस एंटर। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला लग चुका है। अब इसे मेरे को शिफ्ट फॉरवर्ड से यहाँ पर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और कंट्रोल R प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ पर नीचे जाके इसे शिफ्ट से आगे फॉरवर्ड करके कंट्रोल शिफ्ट अप एंड कंट्रोल D। तो गाइस देखिए हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर लग चुका है। इसे एक बार हमने एनालाइज भी करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर एक वैल्यू पहले चूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर जनवरी में ये मेटलाइफ ने 22,107 का बिजनेस किया है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल में पहले मेटलाइफ सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है जनवरी ओनली। तो 22,107 का बिजनेस दिया था। अब यहाँ पर आप सम में देखिए 22,107 का ही बिजनेस है। तो गाइस फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट लगा है, यहाँ पर आप फॉर्मूला मैच हो चुका है। तो गाइस एक एग्जांपल और हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एवियारा का एक बिजनेस सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि उसने सिर्फ जून में ही बिजनेस दिया है यहाँ पर 13,115 का। तो यहाँ पर हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे टेबल में एवियारा एंड यहाँ पर आप देखिए सिर्फ उसने जून में ही बिजनेस दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर 13,115 का ही बिजनेस है। तो गाइस हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट लगा है। तो गाइस सम IFS का ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप इसे मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कलीग्स एंड फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस प्रैक्टिस का एक काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक टेबल दे रखी है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी की तरह है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बताइए कि आपने इसे किस तरह सॉल्व किया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।